एषि सुरासुरमनुषिन्देवन्दिदं दोदेघायकं विमलं प्रणमामि बड्ढमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जिनागम को 5 वाक्यों में गर्भित करके अंतिम 5वां वाक्य क्रमबद्ध पर्याय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। इसे समझने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसका स्वरूप है, सर्वमान्य तथ्य कैसे है, इन विषयों पर चर्चा के बाद में सब कुछ सुनिश्चित मान लेने पर पुरुषार्थ की स्थिति क्या रहेगी, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही। इसमें 2 बिंदुओं पर अपन चर्चा कर चुके। एक तो ये कि जब सब कुछ सुनिश्चित है तो पुरुषार्थ भी सुनिश्चित है, क्योंकि स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य और निमित्त, इन 5 की सुनिश्चितता का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। तो पुरुषार्थ तो सुनिश्चित ही है, तो क्या होगा पुरुषार्थ का, इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहता। फिर भी इतने से मन संतुष्ट नहीं होता, तो दूसरा भी स्वरूप अपन ने देखा था कि पुरुष यानी आत्मा, जो आत्मा के अभ्युदय और निश्चय सुख का कारण बने, वो पुरुषार्थ हो सकता। जो नरक निगोद का कारण बन जाए, जिससे अनंत दुख भोगना पड़े, लोक में भी उसे कौन पुरुषार्थ कहेगा। इसलिए जो गलत काम है, इच्छाओं के अनुसार करने की भावनाएं हैं, ये तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। स्वरूप रमणता और स्वरूप रमण नहीं रह पाते, तो जो स्वरूप स्थिर हैं, उन पंच परमेष्टि भगवंतों के सानिध्य में रहना, कदाचित इसे पुरुषार्थ कह सकते। इसके बाद तीसरा बिंदु कि लोक में और धर्म में सर्वत्र ही पुरुषार्थ के 4 भेद माने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यद्यपि अज्ञानी और ज्ञानी इनकी अलग अलग परिभाषाएं करते हैं, तथापि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रयास सुखी होने के लिए करता है, तो यदि अपने प्रयास के फल में सुख नहीं मिल रहा, तो कैसे माने कि ये पुरुषार्थ किया। अज्ञानी जो भी प्रयास करता है, मानता तो है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, पर स्वयं ही जब वह अपना निरीक्षण करता है तो लगता है कि तो उल्टा हो गया। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तो इसलिए धर्म उसे पुरुषार्थ नहीं कहता। इस विषय पर चर्चा करते हुए तुलनात्मक रूप में धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ पर चर्चा के बाद में काम पुरुषार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी कि अज्ञानी तो दंपति के भोग को काम पुरुषार्थ मानता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने को काम पुरुषार्थ मानता, परंतु निरंतर उससे बेचैन ही तो रहता है। किसी भी इंद्रिय के विषय में उलझे साता तो नहीं भोगता है। संतान की उत्पत्ति से भी किसने आज तक साता पाई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे,
खोटी संतति सौ दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। जब कोई सा भी संयोग सुख दुख का कारण ही नहीं है, तो संयोगों को मिलाने या हटाने में लगने वाला अपना श्रम अपने लिए सुख का कारण कैसे होगा। इसलिए पंचेंद्रिय विषय भोगों में रमना ये तो कोई काम पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर क्या कि वास्तव में इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, ये काम पुरुषार्थ। कैसे इच्छाएं समाप्त होंगी? तो कल अपन ने विषय देखा था कि किसी भी काम की तीव्रता एकदम से उसे नष्ट करने में कारण नहीं हो सकती। पहले उसको मंद करना होता है, तब कहीं नष्ट कर सकते। ये अमाप इच्छाएं तो एकदम से अपन नष्ट करना चाहें तो संभव नहीं है, तो पहले इन्हें मंद करना होगा। मंद किसके बल पर होंगी? कि बस थोड़ी सी अपनी चिंतन धारा बदलें, अपनी अनादि अनंत सत्ता का स्वीकार हो, ये पदार्थ भी अनादि अनंत है स्वीकार हो, तो लगेगा यहां नया है क्या? अनंत अनंत बार का भोगा हुआ, हर रूप में भोगा हुआ, तो अपनी भी जूठन और दूसरों की भी जूठन। तो जूठन में समझदार की प्रवृत्ति कैसे हो सकती? और इससे कभी किसी को तृप्ति तो मिलने वाली है नहीं। यानी चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति सामग्री भी अमाप और भोगने की क्षमता भी अमाप, और उसे भी ये सोचने को बाध्य होना पड़ता है, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन। इतने से भी पूर्ण नहीं हुए भोग मनोरथ मेरे। तो अपनी तो क्या स्थिति है? जब उसके पूरे नहीं हुए तो अपने कैसे होंगे? यानी ये गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है। तो इन सब दृष्टियों से विचार करेंगे तो इच्छाएं काफी सीमित हो जाएंगी। यहां तक अपन कल चर्चा कर चुके। अब आज इससे भी आगे कि अकेली इच्छाएं सीमित करने से थोड़े जीवन सुख शांति में बनना है। इच्छाएं नष्ट करें। काम पुरुषार्थ यहां कहा भी उसे ही, सुधी काम कहे अभिलाष चित्त चाऊ को। चाऊ यानी त्याग। चित्त मन, यानी मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं उनके त्याग को ज्ञानी जीव काम पुरुषार्थ कहते हैं। इच्छाओं का त्याग मतलब इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद त्याग के लिए तो अवसर ही नहीं। क्यों नहीं अवसर? कारण कोई सी भी पर्याय पैदा होगी मात्र एक समय के लिए, उसे तो जानने की ताकत अपने में नहीं है, तो भगाएंगे कैसे? और इसके बाद वो स्वयं ही नष्ट होने वाली है, तो जो स्वयं मिट रही है अब हम उसे क्या मिटाएंगे? तो इसलिए वहां तो कुछ अपना वश चलना नहीं है। बस किसमें चलना कि उत्पन्न ही ना हो। देखो लोग का भी यही नियम, ये जो कह देते ना कि बीमारी मिटी, इन डॉक्टर की कृपा से हम स्वस्थ हो गए, मतलब क्या होता उसका? यानी कल बुखार आया था और वैद्य जी ने दवा दी थी तो आज स्वस्थ। तो कल का बुखार मिटाया था वैद्य जी ने कि वो तो अपने आप ही, वो कल बीता तो बुखार भी बीत गया। तो आज नया उत्पन्न नहीं हुआ, बस इसका नाम है स्वस्थ, कि कल वाला मिटाया। वो तो समय के अनुसार मिट गया, तो नया उत्पन्न नहीं हुआ, बस इसका नाम है बुखार नहीं आया, यानी स्वस्थ हो गए। ऐसे ही जो हो रही हैं इच्छाएं वे तो अपने आप ही मिट रही हैं, क्योंकि उनका समय ही एक समय है। नई उत्पन्न ना हो, इसका नाम है इच्छाओं का मिटना। कब उत्पन्न नहीं होंगी
कैसे उत्पन्न नहीं होंगी। तो वैसे ही विषय स्वभाव की सामर्थ्य के संदर्भ में थोड़ा पन्ने चर्चा में लिया था, यहां भी उसी को ही अत्यंत संक्षेप में दोहरा ले। इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती? मेरे पास ज्यादा दिखे, इनके पास कम, तो देने की इच्छा होगी। मेरे पास कम दिखे, इनके पास ज्यादा, तो लेने की इच्छा होगी। मेरे पास जो है वो टिकता नहीं दिखे, तो टिकाने की इच्छा होगी। कल था, आज है, पर कल नहीं रहे, ऐसी संभावना हो, तो इस तरह बनाए रखने की इच्छा होगी। यानी कोई ना कोई बस ऐसे कारण होंगे। अथवा संपत्ति तो मिली पर मेरी नहीं है, वो दूसरों का अधिकार, तो अपने अधिकार में लेने की इच्छा होगी। यानी बस यही कुछ कारण है कि जिनसे इच्छाएं पैदा होती। यदि इन सब कारणों को प्रकट होने के लिए अवसर ही नहीं रहे तो इच्छाएं कैसे होंगी? यानी वस्तु स्वरूप का जब विचार करेंगे तो लगेगा हम जैसे ऐश्वर्य संपन्न, सारा विश्व वैसा ही ऐश्वर्य संपन्न, न किसी में कमी और न किसी में अधिकता। तो ज्यादा है तो उसको दे दें ये इच्छा, कम है तो वहां से ले लें ये इच्छा, इसके लिए अवसर। ऐसे ही जो जैसा है वह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा, परंतु आगे का कि वो द्रव्य है ना, तो उसमें आगे पीछे कुछ नहीं, तो अनादि अनंत एक सा कि नहीं है। तो वैभव पर हमारा अधिकार नहीं, कि ऐसा नहीं होता। द्रव्य अपना अपना स्वतंत्र है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं। कि नहीं सब फिर भी उन्होंने अपना वैभव व्यक्त कर लिया, तो कर लिया होगा, पर वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अनंत अनंत सिद्ध भगवान अव्ययवाद सुखी, उस समय चर्चा की थी कि अव्ययवाद सुखी जीव भी मिलकर सोचें कि भाई ये पूर्व भाव का हमारा रिश्तेदार था, तो कम से कम इसे तो सुखी कर दें, बाकी की ना सही कर सकते। सारा विश्व एक और अपन अकेले एक और, तो सारा विश्व मिलकर के अपने एक समय के दुख को नहीं मिटा सकता, तो क्या करें उसका? और स्वयं क्षण में मिटा सकते, अंतर्मुहूर्त में अव्ययवाद सुखी हो सकते। यानी पहले गुणस्थान से सीधी सिद्ध दशा यहां तक। तो जब उनसे एक समय का भी हमारा दुख मिटने वाला नहीं, तो उनका होना और नहीं होना हमारे लिए क्या मायने रखता? जो भी मिलना है मुझे मेरे में से मिलना है, आप हो तो भी और नहीं हो तो भी। हम आपको अपनाने की कोशिश करें तो भी और अपनाने की कोशिश नहीं करें तो भी, ये पक्का विश्वास हो तो किसको अपनाने की कोशिश करेगा? और चूंकि अनादि अनंत है, इसलिए ये भी समस्या नहीं है कि चूंकि हमने आज तक इसकी परवाह नहीं की, तो अब पता नहीं ये कुछ देगा कि नहीं देगा, कदाचित गुस्सा हो गया होगा। तो लोक में तो ऐसा होता है ना, यानी कोई बहुत वैभव संपन्न, और वो चाहता भी था कि ये हमारी शरण में आए हैं तो हम इनके सारे दुख दर्द समाप्त कर देंगे, मन चाह दे देंगे, पर अपन नहीं गए। अब वो देख रहा है कि यहां वहां भटक रहे हो, बहुत 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 कष्ट पा रहे, तो अंदर से झुंझलाहट नहीं होगी? वहां गया वहां धक्का खाया, वहां गया वहां धक्का खाया, मेरी शरण में नहीं आता, झुंझलाहट होगी कि नहीं उसे? अब फिर अपन जाए उसकी शरण में, तो सबसे पहले क्या होगा? शिकायत करेगा, अक्ल नहीं थी, क्यों गए थे वहां? ऐसे यदि ये आत्मा करने लगा तो
ये परम उदार है, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ, बीती ताई विसारी के आगे की सुन ले। यानी जिस समय ये पर्याय स्वरूप सन्मुख होंगी, उसी समय वैभव पर्याय में प्रकट। कोई शिकायत आदि के लिए अवसर ही नहीं, उलाहना आदि के लिए कहीं कोई प्रसंग ही नहीं। और जितनी स्वरूप स्थिर होंगी उतना, यदि अंतर्मुहूर्त में परिपूर्ण स्वरूप स्थिर हो जाए तो परिपूर्ण ले जाओ। यानी इसकी ओर से कभी कुछ कसर नहीं रहेगी बाकी। अब ये पर्याय ही स्थिर नहीं हो तो वो क्या करे। यानी समुद्र में घड़ा तिरछा हो तो पानी भरने लगेगा। अब जितना जितना तिरछा होता जाएगा उतना उतना भरता जाएगा। अब घड़ा सीधा अकड़ा खड़ा रहे, मुंह ऊपर करके, घड़ा मुंह ऊपर करके ऐसा खड़ा है। कैसा हम खाली, हम खाली, हम खाली। कैसा समुद्र पानी देता ही नहीं। क्या कहेगा समुद्र, मैं नहीं दे रहा कि तू ले नहीं रहा। अरे थोड़ा सा झुक तो सही, फिर देखना कहां कसर रहती पानी की। अब मान लो बिल्कुल थोड़ा सा झुका तो जितना झुका उतना भरेगा। अब घड़ा कहे बस इतना सा दिया तो गलती किसकी ओर से। वो कहेगा झुको तो सही, पूरा पूरा लबालब भर जाएगा ये। ऐसे ही अपना स्वयं अपन समुद्र, स्वभाव के सागर, और ये पर्याय घड़ी जैसी। अब झुके तो ना अकड़ी खड़ी रहे, मैं तो ये सब हूं, तो कहां से वैभव मिलेगा। और यदि झुकती हैं स्वभाव में, आत्म सम्मुख होती हैं, तो जितनी हुई उतना वैभव प्रकट। यानी चतुर्थ गुण स्थान लायक हुई, यानी मात्र मिथ्या तो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाली झुकी तो उतना अतीन्द्रिय आनंद मिल गया। और आगे बढ़ी और झुक गई तो उतना आनंद। और 14वें गुण स्थान में बिल्कुल पूरी झुक गई तो अव्यबाद सुख। वो कहता हमारी ओर से थोड़ी समस्या है, समस्या तो इन झुकने वालों की ओर से। झुकना तो पड़ेगा, अकड़ने वालों को तो कुछ मिलने वाला लोक में नहीं मिलता तो धर्म में कैसे मिलेगा। लोक में मिलता, यानी आप अकड़े खड़े रहो। अरे सामान्य सा भोजन भी करना चाहो तो उसको झुकना पड़ेगा। यानी आप हाथ बिल्कुल ऐसे अकाड़े रहो, मुंह में ऐसा, थाली बढ़िया सामने रखी, पहुंच जाएगा कि हाथ भी ऐसा झुकाना पड़ेगा और मुंह भी ऐसा, तब पेट भरेगा। यानी कितने ही बढ़िया सामान हो पर यदि झुकोगे नहीं तो कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। उसको विनम्रता कहते कि झुकना पड़ेगा तब मिलेगा कुछ। ऐसे ही यहां कि अपने स्वभाव में झुके, झुके मतलब इसे ही अपनत रूप से स्वीकार करें, माने, जाने और इसमें ही संतुष्ट रहें। तो ये किया तो जो भी इसमें है सब कुछ पर्याय में प्रकट हो जाएगा। और जब ऐसा वैभव अपने अंदर दिखने लगा तो कौन इन पर आकर्षित होगा। मिलने जुलने वाला तो यहां से कुछ है नहीं, तो कौन देखेगा। इसके बल पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता कि कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं और हमारे में कुछ कमी नहीं। यानी दुतरफा व्यवस्था है, मिलने वाला नहीं होता और कमी होती, बहुत समस्या हो जाती, जीवन इतना कष्टमय हो जाता कुछ कहो नहीं। क्योंकि मिलने वाला तो है नहीं बाहर से और हमारे में तो कमी, तो वो कमी 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 देख के क्या हालत होती। यहां दुतरफा व्यवस्था, अन्य से कुछ मिलने वाला नहीं और हम परिपूर्ण भरचक तत्व, जितना लें उतना लेते रहें, कमी आने वाली नहीं। देखो लोक में ऐसा होता, अपन ने फिक्स्ड डिपॉजिट कर लिया कहीं भी, मान लो बैंक में कहीं भी, ब्याज की मर्यादा कितने साल तक की? हमने मान लो अपना डिपॉजिट कर दिया बैंक में, यदि 100 साल जिए तो ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
मैंने जब तक जियो कोई फर्क पड़ेगा कि जितना जियो कुछ भी फर्क पड़ना, और मूल रकम ने कितना गजब का कि मूल रकम बिल्कुल उतनी की उतनी, 1 रुपया भी कम नहीं होगा, और जितना जियो। कोई आयु की मर्यादा होती कि देखो साहब 20 साल जिए तब तो मिलता रहेगा, और यदि आप 40 साल जिए तो फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? कितना ही जीना। तो जब बैंक वाले इतना करते हैं तो ये तो अनादि अनंत अकृत्रिम व्यवस्था कि स्वरूप स्थिर रहे आए तो निरंतर मिलता रहेगा, पर उस मिलने से स्वभाव में कमी नहीं होगी। यानी वो ब्याज दे रहा बैंक तो इसका मतलब मूल रकम कुछ खर्च हो जाए, ऐसा नहीं। मूल रकम को पूरी की पूरी सुरक्षित। ऐसे ही यहां स्वभाव अनंत अनंत सामर्थ्य संपन्न, तो वह है वैसा का वैसा सुरक्षित, और अनंत अनंत काल तक वैभव प्रकट होता रहे। वैभव ऐसा कि अमाप, हर चीज में अद्वितीय, अनंत। भोगे कहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नया तो मिलना चाहिए। बहुत दिन हो गए यही भोगते 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 बोर हो जाते ना। यानी बढ़िया से बढ़िया चीज भी मिले पर लगातार उसी को काम में लेते रहें तो लगता नहीं अब कुछ तो चेंज। वहां भी ऐसा होगा ना कि तो तब हो कि जब पुराना पुराना मिले। यहां तो नित्य नया, एक समय भी पुराना नहीं। तो नित्य नया मिले तो अब बोर होने के लिए कहां अवसर रहा। और भरपूर, जितना चाहिए उतना। इसलिए कभी बोरियत के लिए अवसर नहीं, अखाने के लिए अवसर नहीं, और हमेशा पूरा पूरा मिल रहा है, इसलिए परम तृप्त तृप्त तृप्त। ऐसा स्वभाव जिसे ख्याल में आ जाए तो किसको लेके इच्छा करे कि यहां से मिलने जुलने वाला तो कुछ है नहीं, और यहां कमी कुछ है ही नहीं। और ये भी समस्या नहीं कि सब भोगेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो भोगो ना खूब ठाट से। दर्पण में से, अथवा ऐसा ले लें, ये फोटो वगैरह खिंचवाते तो कितनी फोटो खिंच जाएं कि यहां कुछ असर पड़ जाएगा? नहीं, तो अब हम क्यों घबराएंगे? दर्पण में कितने चित्र झलक जाएं कि दर्पण कुछ क्यों घबराएगा? बस ऐसा ही यहां कि कितनी पर्याय निकलती रहें वो फोटो जैसे खिंच रही, पर स्वभाव में कुछ कमी आने वाली नहीं। तो अब घबराने के लिए कहां अवसर, अब इच्छाएं पैदा होने के लिए कहां अवसर। और सबका वैभव एक जैसा। तो वो जो तुलनात्मक देखने के बल पर था कि नहीं इतनी बढ़िया चीज तो हमारे पास नहीं, तो ये तो कम से कम होनी चाहिए, उसके लिए भी अवसर नहीं। इस प्रकार से अपने अनंत सामर्थ्य संपन्न को, सामर्थ्य संपन्न स्वभाव को अपनत रूप से जानकर मानकर इसमें जो संतुष्टि होती है, तो इसके बल पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता, अपने आप में परम तृप्त 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 दशा प्रकट हो जाती। इसके लिए जो पुरुषार्थ होगा, जो प्रयास होगा, जो श्रम होगा, उसका नाम है काम पुरुषार्थ। तो ये तो क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि उसमें स्वभाव भी है ना। तो जहां स्वभाव का निर्णय करेंगे कि अरे हम इतने सामर्थ्य संपन्न और यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो यहां देखने के लिए कहां अवसर, और यहां सब कुछ तो उसे प्रकट करें ना। तो इसके बल पर तो स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ और बढ़ेगा, इसलिए काम पुरुषार्थ और बढ़ता है और फल निकलता है परिपूर्ण इच्छाओं का अभाव, अनंत अनंत काल तक के लिए अभाव, अनंत अनंत काल तक के लिए परम तृप्त 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 दशा व्यक्त हो जाना। अब इसके बाद मोक्ष पुरुषार्थ, ये भी ज्ञानी अज्ञानी दोनों का क्या है इसका? इंद्र लोके थाने को जाने लोगे कहे मोख,
सोधी मोखे कहे एक बंदे के अभाव को। इंद्र लोक थान, स्वर्ग, ये मिल जाए, इसे अज्ञानी मोक्ष पुरुषार्थ कहता है। बैकुंठ में स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए मतलब कृत कृत। ये तो अज्ञानियों का मोक्ष पुरुषार्थ, ज्ञानियों का बंद के अभाव को, कि बंद का अभाव हो, इसका नाम मोक्ष दशा, और उसके लिए किए जाने वाले श्रम प्रयास का नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। स्वर्ग की प्राप्ति ये मोक्ष पुरुषार्थ क्यों नहीं? नाम है उनका अमर। पहले अपन ही चर्चा कर चुके कि लोक में भी पुरुषार्थ किसे कहते हैं, कि जिससे सुख मिले। यदि दुख मिलता है तो कितनी भी मेहनत क्यों नहीं की हो, कोई उसे पुरुषार्थ नहीं मानता। दिन भर 12-14 घंटे दुकान 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 देखता रहे, एक नया पैसा नहीं आया, और फिर कहे 14 घंटे बैठे रहे, आज हमने नहाया भी नहीं, भोजन पानी भी नहीं किया, क्या कहा जाएगा? उपलब्धि क्या? कि नहीं, उपलब्धि तो बस थकान मिली है, आकुलता मिली, कहेगा कोई पुरुषार्थ? ऐसा हर क्षेत्र में लगा ना। इन्हें बच्चा खूब खूब पढ़ता था, रिजल्ट आए तो 0। अब वो कहे नहीं, 18 घंटे पढ़ाई की है हमने। कि बेटा कितना पढ़ा हमें नहीं सुनना, तो रिजल्ट बता। कि रिजल्ट क्या देखना, हमारी पढ़ाई देखो ना। कि पढ़ाई की होती तो रिजल्ट ऐसा आता ही नहीं। तो रिजल्ट यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी। लोकोक्ति चलती ना, दुनिया वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। यानी आपने क्या कितना काम किया हमें उससे कोई मतलब नहीं, फल क्या निकला, कि फल तो शून्य, तो तुम्हारा काम भी शून्य। और फल तो खूब, तो भले वो 2 मिनट भी काम किया हो तो भी बहुत। क्या है बोल लो। यानी बच्चा मात्र 1 घंटा पढ़े, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अब उसकी पिटाई होगी? अकेला 1 घंटा पढ़ता, 1 घंटा पढ़ता, कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो बस बिल्कुल टॉप पे रहना चाहिए। अब चाहे 1 घंटा पढ़ और चाहे 50 घंटे पढ़, हमें उससे मतलब नहीं। तो बस टॉप पे रह गया, आ गया टॉप पे, पर्याप्त। और दूसरा खूब खूब पढ़े और सुन, डांट पड़ेगी, पिटाई लगेगी। यानी कितना काम किया इसे लोक भी नहीं देखता, फल क्या पाया ये बताओ। ऐसे ही यहां कि स्वर्ग पाया कि नहीं पाया हम ये नहीं देखेंगे, किस लिए ये सब कर रहे थे, कि सुखी हो जाएं। तो वहां सुखी हुए। अब दोनों में ले लें इसको, भवनत्रिक में भी और वैमानिक में भी, क्योंकि स्वर्ग देवगति के 4 ही भेद हैं, भवनवासी, बानव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। फिर वैमानिकों आदि के और भेद। तो पहले अपन भवनवासी को ले लें, तीनों को ले लें एक साथ, भवनत्रिक यानी भवनवासी, बानव्यंतर और ज्योतिष्क। तो पहुंच गया कोई जीव, कैसे पहुंच गया? कवि नाम भवनवासी, बानव्यंतर, वानव्यंतर। ये जो व्यंतर अकेला कहते हैं तो अधूरा नाम है, पूरा नाम है उनका वानव्यंतर। ये मराठी में चलता ना, वंड बंड बाण, यानी कोई बच्चा बहुत ज्यादा उपद्रवी हो, शैतान हो, क्या बोलते हैं उसे? बड़ा बांड है बोलते ना मराठी शब्द, वो बस यहां से आया हुआ। कि व्यंतर ऐसे ही होते, बस कौतूहली, मतलब उन्हें कुछ नहीं होता है, लेना देना कुछ नहीं, पर बस मनोरंजन करना। तो चाहे जिसके ऊपर सवार होके वो करेंगे मनोरंजन, वो उस बाण बच्चे जैसा, कि लाभ उसे कुछ नहीं, यानी खाना पीना कुछ नहीं, बस लेकर के बर्बाद करेगा। मारने पीटने से भी उसे कुछ मतलब नहीं, पर बस हमें तो इन्हें रुलाना, तो करेंगे।
तो जैसा वो बच्चा इस तरह की शैतानी करे तो उसे बाण कहते हैं। ये व्यंतर आदि भी बस ऐसे ही होते, कौतूहल प्रिय। थोड़ा सा भी किसी को देखा कि हाँ ये झुक सकता, तो अब तो अच्छे से नाक में दम कर देंगे, अपना मनोरंजन करेंगे। तो नाम ही उनका वान व्यंतर। और ज्योतिष के सूर्य चंद्रमा आदि सब ज्योतिष के, और जो पहले दूसरे स्वर्ग आदि सब वैमानिक। तो पहले अपन भवनत्रिक का यानी 3 का जोड़ा ये भवनत्रिक कहलाते। क्यों? क्योंकि इन तीनों की लगभग एक जैसी दशा, मिथ्या दृष्टि ही पैदा होती, सम्यक दृष्टि इनमें पैदा नहीं होती। और बहुत कषाय वाले, मुख्यतया तो कृष्ण नील कापोतलेश्याएं, कदाचित पीतलेश्या भी हो सकती, पर अशुभलेश्याओं की अधिकता, और कदाचित मर के 1 इंद्र तक हो सकते। तो ये सब समानताएं हैं, इसलिए उन 3 का एक समूह। वैमानिक उससे थोड़े से अलग हैं, तो उनका समूह अलग। तो पहले इन 3 को लें कि सब पहुंच गए। अज्ञानी जीव कहता हमारा तो मोक्ष हो गया। क्यों? इन सब समस्याओं से छुटकारा। ना वहां कमाना है, ना धमाना है, ना बनाना है, ना बाल बच्चे, ना बाल संभालना, ना बच्चे संभालना, कोई समस्या नहीं। भोग 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 भोग, तो हमारा तो मोक्ष हो गया। विचार करें छेड़ाला जी को आधार बना के। कभी काम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे। विषय चाहे दावानल दयो, मरते बिलाप करते दुख सयो। कैसे मोक्ष कर? मोक्ष तो पुरुषार्थ था ना, सुखी होने के लिए कर रहे थे ना। तो जहां विषय चाहे दावानल दयो, दावाग्नि छोटी मोटी अग्नि नहीं जो जंगलों में लग जाती ना, अरे फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी फेल, वो भी नहीं बुझा पाती। बड़ी बड़ी दमकलें फेल, सैकड़ों लग जाएं तो भी, वो तो भयंकर मूसलाधार वर्षा हो तब कहीं वो आग बुझ पाए, उसको बोलते दावानल। तो ये विषय चाहे दावानल, उसमें जो धधक रहे, और इस कारण मरद विलाप, और वहां भी दुख सहयोग, इसके लिए पुरुषार्थ किया था। यानी हम यहां थोड़ी कम जलन भोग रहे थे, तो थोड़ा कम मजा आ रहा था, तो अब ज्यादा मजा आ जाए इसके लिए ज्यादा जलन में चले गए। यानी रसोई बना रहे थे तो धोखे से वो गर्म तवा छू गया, तो थोड़ी सी उंगली जली, तो कम जलन हुई, पर मजा आ गया। तो तवा उतार के और जलती हुई गैस और बिल्कुल फुल जला के करेगा कोई? तो इसके लिए देवगति में गए थे। यानी यहां थोड़ी विषयाग्नि में जल रहे थे, और वहां विषय चाहे दावानल, यहां थोड़े धधक रहे थे, और वहां तो और अधिक। और यहां कदाचित समता से भी मर जाते, वहां तो मर्द बिलाप, और यहां तो कदाचित थोड़ी वो साता भी भोग लेते, और वहां तो दुख सहयोग। इसके लिए पुरुषार्थ किया था, तो कैसे उसे मोक्ष पुरुषार्थ कहें? यानी जहां यहां से भी अधिक पीड़ा। पता क्यों? अभी अपन लोक में भी शारीरिक दुख से अधिक दुख मानते मानसिक, और बहुत सुंदर सुंदर तर्क भी हैं। यानी यहां फोड़ा हो गया हो, वैसे आपको भी दिख सकता है, तो आप ही इलाज करवा सकते। कदाचित नहीं दिखे तो मैं बता सकती, देखो साहब ये है और बहुत तकलीफ हो रही, तो इलाज हो जाएगा। सब हमदर्दी भी बताएंगे, सहृदयता ही बताएंगे। भाई दीदी से काम नहीं करवाएं, क्यों? फोड़ा है ना, उन्हें वैसी तकलीफ हो रही, उनको आराम करने देना।
तो शारीरिक दुख में तो कितने कितने सहयोग मिल गए। अब मेरे मन में कोई टीस चल रही, अब वो लोग किसके सामने व्यक्त करें? अपने यहाँ तो महापुरुष भी कह गए, वो किनका, रहीम का है, कबीर का किनका है, रहीम का है शायद। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो सुख, सुन इठिले हैं लोग जन, बांट न ले हैं कोई। रहीमदास जी कह रहे कि यदि मन में कोई टीस लगी हो तो मन में ही सोख करके रख लेना। यदि बताओगे तो कोई बांट तो नहीं लेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अच्छा है, हम तो समझ रहे थे बहुत सुखी, आज पता लगा कितने पानी में हो। तो मजाक उड़ेगा, दुख दर्द मेटने की सामर्थ्य किसी की भी नहीं। तो अब वो मन में कोई टीस लगी है, मन में कोई चुभन चल रही, अब वो लोग कैसे बताएं आपको? तो अंदर 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 घोलेगा। तो ज्यादा पीड़ा शारीरिक बीमारी की कि उस मानसिक बीमारी की? शारीरिक बीमारी से कभी किसी को घुन नहीं लगता, सुखता नहीं है, और मानसिक बीमारी से अंदर 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 घुलेगा। देवगति में शारीरिक कष्ट तो कुछ नहीं, ना कुछ कमाना है, ना बनाना है, ना धमाना है, ना कोई चोरी चपाटी का चक्कर, ना कोई गाली गलौज का चक्कर, ना कोई मारपीट का, ये सब कुछ नहीं। तो शारीरिक कष्ट तो बिल्कुल नहीं, परंतु मानसिक इतना अधिक कि उससे इतने अधिक परेशान रहते, इतना आर्त ध्यान चलता रहता कि मर के एक इंद्री तक हो जाते। पृथ्वी का एक बन जाए, जल का एक बन जाए, वनस्पति का एक बन जाए, कितना आर्त ध्यान होगा। और किस बात का मानसिक दुख? सब तरह से। कोई चीज ऐसी है कि जो आपको बहुत एलर्जिक हो, उदाहरण किसी भी चीज की एलर्जी होगी ना, हर एक को होती कोई ना कोई चीज की। तो जिस चीज की आपको एलर्जी हो तो यहां तो आप बचाव करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लो मुझे हैंडोलियम एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा एलर्जी, बचाव करेंगे, भैया उसमें कुछ बनाना नहीं, किसी भी रूप में उसका उपयोग नहीं करना, तो बचाव कर लेंगे। अब ऐसी जगह पहुंच जाऊं कि जहां सब कुछ उसी उसी का हो, कितना सुख मिलेगा? बोलो, कितना सुख मिलेगा? इसका नाम है देवगति। कि यहां जिन जिन चीजों से एलर्जी थी और जानबूझ के हटते थे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और वहां 24 घंटे वहां रहना पड़ेगा। धर्माराधना के लिए छोड़ के आ गए ना, वहां एक एक के 32 तो नियम से, एक तो नहीं, और छोड़ने के लिए अवसर नहीं। ये तो 32 तो सामान्य, सौधर्मेंद्र का आता है ऐसा, वो तो बहुत छोटा, ऊपर ऊपर तो और बढ़ती जाती संख्या। सौधर्मेंद्र के जीवन में ज्यादा से ज्यादा आयु होती तो कुछ अधिक 2 सागर, ज्यादा से ज्यादा। उतने से काल में 40 नील शची इंद्रानियां, ये तो शची की, बाकी जो उसकी सहायक वो अलग है। तो 40 नील शची इंद्रानियां उसके संपर्क में आने के बाद वहां से मरण कर मनुष्य हो जाएं, मुक्त हो जाएं, और तब तक उन भैया साहब को वहां से हटने के लिए अवसर नहीं। कितना मजा। वो पत्नियों का यहां मोक्ष कल्याणक मनाने आ जाए, पर वो नहीं हट सकता। कितना मजा। यानी यहां एक पति एक पत्नी स्वीकार नहीं, और वहां फंस गए तो कम से कम तो 32 और ज्यादा से ज्यादा तो असंख्यात। बोलो, यानी जिससे एलर्जी थी ना, यहां भोजन पान से इतना वैराग्य कि सब कम से कम पर्व तिथियों में तो नहीं करेंगे। वहां
कितनी बड़ी से बड़ी पर्व तिथि हो, चाहे वो अष्टमी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे 10 लक्षण हो, चाहे कुछ भी हो, एक आसन भी नहीं कर सकते। उपवास की तो बात दूर, कितना जीवन सुख शांति में। यहां रंगीन कपड़े अच्छे नहीं लगते तो संकल्प, हम तो सब सफेद पहनेंगे, ओरिजिनल पहनेंगे। और वहां कितना मजा आता होगा। यानी जिन जिन चीजों से यहां बुद्धि पूर्वक हट रहे थे कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वहां इतने लंबे काल तक कम से कम के लिए भी फंसे तो 10,000 वर्ष। क्या कहलाते? 10,000 वर्ष। अभी तो ससुराल में जाते ना, और लगभग 25-26 साल तो यहां निकल ही गए। अब कितना सा जीवन रहा, और 50-55 साल, तो उतना सा जीवन में उस वातावरण में जीना मुश्किल होता और भागते। तब हम तो यहां नहीं रह सकते, हम तो हमारा जीवन तो ऐसा बीता है तो हम तो ऐसे रहेंगे। और वहां का क्या होगा? कम से कम भी फंसे तो 10,000 वर्ष। क्या कहलाते? 10,000 वर्ष। यानी यहां 55-60 वर्ष नहीं बिता पाते, अरे 2-4 दिन नहीं बिता पाते। यानी वो पति कहे कि बस अभी नई शादी हुई तो कुछ दिन रह लो, फिर अपन अलग हो जाएंगे। और अलग भी ऐसे नहीं कि बदनामी हो, अपन दूसरे जगह जाके काम करने लगेंगे तो कोई बदनामी भी नहीं होगी। क्यों? हमारे यहां धंधा चलता नहीं था, तो इसलिए हमने वहां जाके दुकान खोल ली। तो अब कि अब सब मम्मी पापा से कहते तो वे कहते बेटा जिंदगी हमारी यहाँ बीती, यहाँ सब मिलने जुलने वाले, तो यहाँ तो कैसे भी हमारा मन रमा रहता, वहां तो कोई परिचित नहीं होगा, हम तो बोर हो जाएंगे, तो हम तो नहीं जाते। तो वे यहाँ आ नहीं सकते और हमारा धंधा ऐसा, तो हम वहां जा नहीं सकते। है ना? न्यारे होने के बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं कि बदनामी भी ना हो और न्यारे भी हो जाए, है ना? सेवा शुश्रूषा भी ना करनी पड़े और बदनामी नहीं। यानी यहीं के यहीं न्यारे हो गए तो समाज की बेइज्जती सहनी पड़ेगी। अरे बूढ़े माता पिता सेवा की अभी आवश्यकता हो, तुम सेवा नहीं करते, तो बढ़िया है ना, अलग ही दूसरे शहर में चले जाओ, अब कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो यहां तो ये प्रसंग न्यारे होने के, तो भी वो 2-4 साल भी संतुलन बना के चलने के लिए गुंजाइश नहीं रहती। वहां कम से कम 10,000 वर्ष तक कैसे बनाएंगे? और ये तो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 33 सागर। और सागर यानी कि ये आपका सागर भी कम पड़े। पूरा हिंद महासागर, पूरा, अकेले बंबई के पास वाला नहीं, पूरा हिंद महासागर, उसकी आज एक बूंद निकालो उसमें से पानी की, और एक डायरी बना देना अपने वो गिनीज बुक जैसी, और लिख देना कि आज निकाले तो अगला 100वां वर्ष का ये वाला दिन, ये तारीख पड़ेगी, तो उसको उसमें फिर एक बूंद निकालना। और ऐसे 100 वर्ष बाद एक एक बूंद निकाली जाए हिंद महासागर में से पानी की। जितने काल में पूरा हिंद महासागर सूख जाए, 100 वर्ष में एक बूंद निकालना है, उतने काल का नाम है एक सागर। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। अभी तो अपन यही सुन के घबरा रहे, पर वैसे तो ये बहुत छोटा, असली गणित भी इसका सुन ले, मजा आएगा, है ना? ख्याल में तो आए कि कितने काल की सजा, यानी एक बार फंसे तो कितना काल ऐसे ही बिताना पड़ेगा। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, उसे उत्तम भोग भूमि के 7 दिन की आयु वाले, यानी 1 से लेकर 7 दिन की आयु वाले भेड़ के बच्चे के बाल
और उसका दूसरा हिस्सा ना हो सके इतना छोटा टुकड़ा करना, और उससे वो गड्ढा इतना दबा दबा के भरना कि चक्रवर्ती की सेना उस पे से निकल जाए तो भी इतना सा भी ना दबे। यहां से निकल जाए तो नीचे बैठ जाएगा ये। अरे रेलगाड़ी वगैरह निकलती तो धमस लगने लगती ना, यानी न्यू भी हिलने लगती, यानी कोई बर्तन आदि ऐसे किनारे पर रखा हो तो गिर जाता, यानी वो हिल रहा। और वहां और उसका भी बाल क्यों लिया पता, एक अनुमान लग जाए आपको इसलिए बता रहे। उस भेड़ के बच्चे के बाल से 8 गुना मोटा होता है मध्यम भोग भूमि के भेड़ के बच्चे का, और उससे 8 गुना मोटा जघन्य भोग भूमि की भेड़ से बच्चे का, और उससे 8 गुना मोटा वहां के मनुष्यों का, यानी उत्तम भोग भूमि का, फिर उससे 8 गुना मोटा जघन मध्यम भोग भूमि का, उससे 8 गुना मोटा जघन्य भोग भूमि का, उससे 8 गुना मोटा होता अपनी अभी की कर्म भूमि मतलब अवसर्पणी वाली, तो इसके चौथे काल का, और उससे 8 गुना मोटा है अपन ये पंचम काल वाले। कितना मोटा बाल, ये जो आपका केश है ना, इसकी तुलना कर रहे हैं, ये इतने में 8 गुना मोटा, यानी 8 8 8 8 बार हो गए। कितना मोटा, अब इससे अनुमान लगाओ कि जब ये इतना, तो वो जो नंबर 1 वाला था वो कितना पतला होगा। यानी ये जो अपना बाल ये 8वीं बार का 8 गुना मोटा, और जो अपने को इतना पतला लग रहा है, तो वो पहली बार वाला कितना मोटा होगा। अब उसके उतने उतने से टुकड़े करके भरना है, और 100 वर्ष बाद एक निकालना है, और फिर चूंकि पहले से ही सबसे छोटे टुकड़े कर लिए तो और ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, तो अपनी कल्पनाओं में करना, और फिर उसको 100 वर्ष बाद निकालना, और ऐसे बनेगा एक पल्ल। पल्ल शब्द का अर्थ होता गड्ढा, तो वो गड्ढे की संरचना हुई थी ना, इसलिए अब ऐसे ही ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा, तो 1 कोड़ा कोड़ी। अब ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल, उसका होगा 1 सागर। तो बोलो हिंद सागर छोटा पड़ेगा कि बड़ा पड़ेगा। और अभी तो अपन इतने से में ही घबरा रहे थे, तो इतने लंबे काल तक की एक जैसी ये स्थिति, बोलो कितनी कठोर सजा, और इससे भी और विडंबना। अपना तो मन भर जाएगा ना, तो कम से कम भागने की सुविधा तो है ना, तो हमारा मन नहीं लगता, हम तो जाते, ये तो है ना। कदाच वो भी नहीं तो आत्महत्या की हम तो नहीं रह सकते, है ना। वहां दोनों ही नहीं, ना भग सकते ना आत्महत्या कर सकते। अरे इतना ही नहीं, कदाचित नहीं हो तो शिकायत तो कर सकते ना यहाँ कि साहब देखो ऐसा ऐसा हो रहा, हमसे तो नहीं सहा जाता। तो कम से कम कुछ तो रास्ता निकलेगा ना, है ना। परिस्थिति बदले नहीं बदले, पर कम से कम समझाने बुझाने का और अपने मन का उबार निकाल दिया तो कुछ तो राहत मिल जाएगी ना। वहां ये भी सुविधा नहीं, यानी कोई शिकायत के लिए भी अवसर नहीं है कि सब हम इस बात से बहुत परेशान। अब बोलो मानसिक पीड़ा का कितना हाल होगा, सोचो। इसलिए मरत बिलाप करत दुख सहो, यानी बस अंदर अंदर घुटते रहो। वैभव सबका एक सा है नहीं, तो यहां तो देखते हैं तो भले उसका लूट ना पाए, पर हम कमा तो सकते ना ईमानदारी से। तो एक आशा तो रहती, कोई बात नहीं, हम स्वयं कमाएंगे, बन जाएंगे उनके जैसे। वहां एक रत्ती पाई जितना भी बढ़ाने के लिए अवसर नहीं। तो अब बोलो वो अंदर अंदर घुटन कितनी होगी। यानी आपका देख देख के हमारा मन ललचा रहा, और पाने की कोई गुंजाइश नहीं, ना ऐसे ही और ना कमा के। बोलो कितनी घुटन होगी।
हर तरह से लगाना। कितनी आपने पहले से योजना बना रखी हो, मान लो आपने योजना बना ली थी कि 1 तारीख को नंदनवन में जाएंगे घूमने पूरे परिवार के साथ। अब इतने में ही इंद्र की आज्ञा, वो विदेश क्षेत्र में अमुक तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, जन्म कल्याणक मनाने चलना। अब वो कहे साहब हम तो 1 महीने पहले से योजना बना ली, बोल नहीं सकते। यहां कम से कम अपन व्यक्त कर देते हैं, पर माने नहीं माने, छुट्टी मिले नहीं मिले वो बात की बात, पर एक बार अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार तो है ना। वहां आप बता नहीं सकते कि साहब हमने 1 महीने पहले से योजना बना ली, और बाकी हर एक में तो जाते ही हैं, एक में नहीं जाओ फिर असंख्यात तो है, क्या फर्क पड़ना है एक नहीं गया तो, कुछ नहीं, चुपचाप। और उसने कहा आपको हाथी बनना है, अब मैं बैठूंगा, आप भी देव मैं भी देव, और मैं हाथी बनूं और आप मेरे ऊपर बैठे, चुप। बोलो, यानी एक एक बात पर सोचें कितनी मानसिक पीड़ा होगी। बोलो, यहां तो थोड़ा सा भी किसी से दबना पड़े ना, थोड़ा सा ही, यानी सास कह दे बेटा बाकी स्वतंत्र था, बस थोड़ा सा हमसे पूछ लिया करो, अब इतना भी बहू को स्वीकार नहीं होता। जब स्वतंत्रता तो पूछने का क्यों, स्वतंत्रता मैंने स्वतंत्रता। बोलो, और वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, निरंतर 24 घंटे दबाव दबाव दबाव, कितनी तकलीफ। यानी मानसिक पीड़ा हर तरह से इतनी अधिक, कुछ कहो ना, सामग्री अमाप। अपने को तो एक सुविधा, भले अभी जाने वाले हों अपन, मतलब देहावसानी होने वाला, पर पता नहीं ना, तो आराम से बैठे भले चले जाओ, पर वहां तो पता। अब बोलो क्या होगा, यानी पता लग जाए, डॉक्टर ऐसे झूठ भी कह दे भे कि बस 1 दिन की जिंदगी रह गई, अब बोलो क्या होगा। और घर बिल्कुल अभी अभी बनवाया हो, बढ़िया बढ़िया शानदार, और डॉक्टर कह दे बस 1 दिन की जिंदगी, और बच्चा भी अभी अभी जन्मा हो, बहुत बढ़िया, बड़ी मुश्किल से, यानी आपकी 40 साल की उम्र हो गई तब वो बच्चा गोद में आया, और डॉक्टर कह दे बस 1 दिन की जिंदगी, अब बोलो क्या होगा। बोलो, हे भगवान कितनी मुश्किल से तो ये मकान, कितनी मुश्किल से बच्चा, ऐसा हर संयोग में लगा ना, बोलो कितनी पीड़ा होगी। वहां यही, यानी वो ज्ञान है तो पता लग रहा कि बस अब इतने से दिन रहना है, और इतनी अटूट संपत्ति भोग तो पाई नहीं, और अब तो मिलना नहीं, नियम से छोड़ के जाना, कितनी अधिक मानसिक पीड़ा। तो जिसके फल में इतनी मानसिक पीड़ा मिल रही, उसे हम पुरुषार्थ कहें। यानी इसके लिए हमने मेहनत की थी कि यहां से भी ज्यादा दुखी हो जाएं, तो इसलिए काय का वो मोक्ष पुरुषार्थ। अब बेईमानिकों का ले लें कि चलो बे तो साता में होंगे ना, तो वहां का देखें, जो विमान वासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कि कदाचित तो वहां भी पहुंच गए तो भी यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मतलब अपना वैभव नहीं देखा, इसमें संतुष्टि नहीं हुई, तो वो तृष्णा तो वहां भी रहनी, तो क्या परिणाम निकलेगा। तय ते चय थावर तन धरो, यो परिवर्तन पूरे कर। ये हो गया, इन्हें कदाचित बेईमानिक भी हो गए, पर अपनी निधि तो नहीं देखी, तो नियम से पराई निधि में ही उलझना है, और वो तो छोड़ के नियम से जाना पड़ेगा, और पहले से पता लग रहा। कितनी बेचैनी होगी स्थावर के दूसरे स्वर्ग तक ही, उसके बाद 12वें तक त्रियंच तो हो सकते स्थावर में, और 12वें से आगे तो मनुष्य होंगे, पर फिर भी
वहां की तुलना में यहाँ तो सुविधाएं नहीं ना, और पता लग गया कि बस आज अंतिम दिन, क्या होती होगी दशा, कितनी बेचैनी। तो बेचैनी पाने के लिए हमने प्रयास किया था, यहां से और ज्यादा दुखी हो जाए इसके लिए मेहनत की थी, तो कैसे उसे मोक्ष पुरुषार्थ कहें। इसलिए अज्ञानियों का मोक्ष पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति पुरुषार्थ हमेशा सुखी होने के लिए करता, जिसके फल में और अधिक दुख बढ़ जाए उसे दुनिया में ही पुरुषार्थ नहीं कहती। यहां तो और अधिक दुख बढ़ गया हर तरह से, तो कैसे पुरुषार्थ कहें। इन्हीं बनारसी दासी ने मूर्खों के मुखिया बताए हैं, कुछ मूर्खों के लीडर, नेता। पता कौन कौन? यानी अंतिम तो जो बिन ज्ञान कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। शुरू से क्या है? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न मुए मुखिया। मूर्खों के सरदार, मूर्खों के नेता कौन? 3। पहला, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। क्रिया तो करता है, क्यों करना? सब करते इसलिए हम करते। एक दिन दोपहर को चर्चा आई थी ना, सब ढोक देना है, क्यों, किस तरफ से, बाएं से, सब जैसा झुक गया तो झुक गया, तो कुछ मतलब नहीं, बस देखा देखी, बिना ज्ञान की क्रिया। कविवर पंडित बनारसी दास जी कह रहे मूर्खों के नेता नंबर 1 के, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। और दूसरे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। ये करने से क्या होता? अरे अनंत बार किया है, अपने को तो मोक्ष चाहिए। तो बिना क्रिया के, यहाँ क्रिया में पूरी, मूल तो धर्म की क्रिया, आत्मोन्मुखी, और आत्मोन्मुखी वृत्ति होगी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर का भी बनता, तो उसके भी विशेष प्रकार के परिणमन होते। तो जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, यानी क्रिया कुछ नहीं करना, बस मोक्ष मिल जाए, तो वो मूर्खों का नेता नंबर 2। और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया। सब पहले बहुत दुखी थे, बचपन बहुत दुखों में बीता, कुछ नहीं था माता पिता के पास। अब तुम्हारे से बंदे ने मेहनत की, और देखो आज तो सब, कितना बढ़िया मकान, कितनी बढ़िया दुकान, कितने बढ़िया नौकरी, अब तो पूरा हर तरह से सुख सुख सुख। मोक्ष हो गया। तो जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, कि जो बिना मोक्ष के कहता है कि अब तो सुखी, पहले बचपन बहुत ही दुखों में बीता, अब नहीं है दुख, अब तो सब सुखी। तो वे कह रहे सो अजान मूढ़न में मुखिया, ये मूर्खों का मुखिया है, सरदार है नंबर 3। तो जो मोक्ष पद देने में समर्थ ना हो, जहां आकुलता और अधिक बढ़ जाती हो, तो वो पुरुषार्थ का काम कैसे कहा जाए। देवगति में तो आकुलता और ज्यादा बढ़नी है, मनुष्य गति से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो शारीरिक कष्ट और मानसिक भी बताने की सुविधा, यानी सहेली के पास तो व्यक्त कर ही सकते ना, बाकी दुनिया में ना सही तो काफी कुछ राहत मिल जाती, वहां तो किसी के पास भी व्यक्त करने की सुविधा नहीं, तो कितना अधिक अंदर घुटना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने पुरुषार्थ किया था। इसलिए अज्ञानियों का मोक्ष पुरुषार्थ हो, कुपुरुषार्थ वो तो पुरुषार्थ नहीं। ज्ञानी मोक्ष पुरुषार्थ किसे कहते? बंध के अभाव को, कि बंधन मात्र का अभाव हो जाए, ये जो परतंत्रता चल रही है मिट जाए, स्वाधीन दशा प्रकट हो, इसका नाम मोक्ष पुरुषार्थ। ये क्या है, कैसा है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। यथार्थ काम पुरुषार्थ
यथार्थ काम पुरुषार्थ का स्वरूप बताते हुए उसे करने का उपाय बताइए। अगला, अज्ञानी मोक्ष पुरुषार्थ किसे मानता है और वह गलत क्यों है, यह बताइए। अगला, कविवर पंडित बनारसी दास जी के अनुसार मूर्खों के 3 मुखिया कौन कौन हैं?